नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं और जो पहला चैप्टर मैं लेकर के आया हूं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में है या जो नीट मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो जो इंजीनियरिंग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी फाउंडेशन क्लासेस में हैं और एनटीएससी ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अपने कंटेंट्स को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं जहां पर मैं इन सभी के सिलेबस को कवर कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आइए समझते हैं चैप्टर क्या बताता है। यह चैप्टर बताता है कि चार्जेस एट रेस्ट पर उनके क्या इफेक्ट्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि चार्ज होते क्या हैं। चार्ज जो है वो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी को खो देते हैं। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंपोज होते हैं एटम से। एटम्स जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आवारा है। इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज निगेटिव है, प्रोटॉन्स के पास चार्ज पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकता है। तो होता यूं है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ करके भाग जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कम हो जाते हैं और ओवरऑल चार्ज जो एटम के ऊपर डेवलप होता है वो पॉजिटिव कहलाता है ना। अब ये जो भागा हुआ भगोड़ा इलेक्ट्रॉन है, जब ये किसी दूसरे एटम में जाके शरण लेता है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक्सीड कर जाते हैं। तो जो ओवरऑल चार्ज जो एटम के ऊपर डेवलप होता है उसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब जो एक एटम के साथ जो सही है वही पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे भी लागू होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आखिरकार एटम से ही तो मिलकर बना है ना। इसी तरह से एटम के कारण ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं ना। ये इसे समझने के बाद अब समझते हैं कि ये जो चार्ज हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। ये कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये स्केलर क्वांटिटीज है। ये बहुत खास बात है, ये इसे थोड़ा सिंपल बनाता है। सो कांग्रेचुलेशंस, हम कोई मुश्किल चीज नहीं समझने जा रहे हैं। लेकिन नो वरी, अगर किसी को वेक्टर डिफिकल्ट लगता है तो वो मेरे वीडियो सीरीज को रेफर कर सकते हैं जहां पर मैंने वेक्टर्स को कवर किया है। आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम समझते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो एक साइंटिस्ट हुए कूलम नाम के, जिन्होंने लॉ भी दिया था, हम आगे चल करके देखेंगे। उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में हमने ऐसा यूनिट चार्ज का हमने दिया कूलम, और सीजीएस यूनिट कहलाता है स्टैट कूलम। इसे समझने के बाद अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या हैं, क्या क्या हैं। हम यहां पर में टोटल ऑफ 7 प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर है। ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लेट्स से 5 कूलम ऑफ चार्ज है और अगर आप 2 कूलम ऑफ चार्ज ऐड कर दें तो टोटल ऑफ चार्ज जो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा वो नेट चार्ज होगा वो 7 होगा, 5 + 2। तो इजी है, क्यों? क्योंकि स्केलर है, राइट। तो ज्यादा दिमाग, वेक्टर वाला खतरनाक दिमाग यहां नहीं लगाना है। ये एक बहुत इजी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। समझिए, पहली बात यह है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में निगेटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड ऑन होंगे, राइट। और पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स उसे छोड़ करके भाग जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको समझना है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का छोड़ के जाना
या इलेक्ट्रॉन्स का एड ऑन होना, ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज में नहीं होंगे। ये जब भी होंगे पूरे के पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, या 572 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएंगे, 639 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, जो भी होगा एक इंटीजर वैल्यू होगा, लाख करोड़ चाहे जो हो, फ्रैक्शन नहीं होगा। 1.25 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 2.25 नहीं होगा, आधा नहीं होगा, राइट। तो जो भी होगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा या एड ऑन होगा ना। इससे हमें क्या बात समझ में आए? इससे हमें समझ में आए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब कि ये कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है? तो प्लस अगर बता रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के भाग गए। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के भागे हैं या ऐड हुए हैं, ये पूरे के पूरे होंगे। तो n बताता है कि नेचुरल नंबर होगा, राइट। ये कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। और चूंकि जो चार्ज डेवलप हुआ है पॉजिटिव या निगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन के छोड़ के जाने से या ऐड होने से हुआ है, तो यहां पे E की वैल्यू क्या बताता है? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, निगेटिव साइन से मतलब नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले गए, इसका मतलब पॉजिटिव डेवलप होगा। 100 छोड़ के गए हैं तो n की वैल्यू 100 हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो टोटल चार्ज कितना डेवलप होगा? 100 इंटू दिस वैल्यू, राइट। आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया अच्छी तरह से ना। जिस हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो भी बहुत सिंपल सा है। आप सभी जानते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो तो इनमें रिपल्शन होगा, दोनों निगेटिव हो तो भी रिपल्शन होगा। अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए तो फिर उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें आपको नोट करना चाहिए। एक्सेप्शन यह है कि अभी हमने न्यूक्लियस की बात की थी, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स भी ठुसे हुए हैं। अब हर प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो हमने क्या कहा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या ये रिपेल करते हैं? नहीं करते। न्यूक्लियस पे लागू नहीं हो रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन एक और है, मान लीजिए 2 चार्ज है, दोनों चार्जेस सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इनमें रिपल्शन होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन तब आएगा अगर एक चार्ज की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए, बहुत, कि ये उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाए, राइट। इसकी कोई औकात ही नहीं है। मतलब ये समझ रहे हैं, ये है बिल गेट्स, राइट, और ये है एक मामूली सा कुछ कमाने वाला, राइट। अब इस कंपैरिजन के सामने क्या होगा? कोई रिपल्शन की कोई बात नहीं है, यहां सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा अगर चार्जेस में इस तरह का एक केस बनता है तो, राइट। ये हमने बात की थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बताता है चार्जेस आर इनवेरिएंट। इसे हम समझते हैं, मैंने एक वीडियो सीरीज किया है जहां पर मैंने मास, टाइम और स्पेस बताया कि वो रिलेटिव हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। कब रिलेटिव हैं? आइंस्टीन हमें समझाते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्जेक्ट जो है इसके नजदीक आ जाए, लेट से कुछ रेंज 10⁷ मीटर पर सेकेंड, इस रेंज में अगर आ जाए तो होता क्या है कि जो उसकी वैल्यूज रेस्ट में या कम स्पीड के टाइम पे जो हमें दिख रही थी उससे वो वेरी कर जाता है, चेंज कर जाता है। मान लीजिए कि रेस्ट में अगर किसी चीज का कोई 7 kg लेट से कोई आपका ऑब्जेक्ट है, और तो अगर आप स्कूटर से जा रहे हैं या आप कार से जा रहे हैं या आप ट्रेन से जा रहे हैं या फ्लाइट से भी जा रहे हैं, वो 7 kg कुछ बदल के 8 kg नहीं हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है
वो वेरी करेगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। आप इसके लिए मेरे उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं अगर आप और इसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो। ना यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होगा, वो इनवेरिएंट है। अगर आप क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट भी पहुंच जाएं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो वैल्यू है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर में ओवरऑल कुछ नेट चार्ज है, वो वैल्यू वेरी नहीं करेगी, वो किसी भी हाल में कम ज्यादा चेंज नहीं होगी। ये हमें बताता है फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट। आई होप आपको समझ में आया। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कहता है चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम एक जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे जगह पे, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, राइट। कितने प्रॉपर्टीज हमने देखे 5 प्रॉपर्टीज, राइट। नाउ 6th प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कहता है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड, राइट। ये जो कंजर्व्ड है ना, ये वैसे ही है जैसे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी हमने देखा, या कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमने क्या देखा, आपने केमिस्ट्री के अंदर मासेस के साथ देखा होगा, राइट। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है, जो यहां पे हम एज अ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि किसी अगर बॉडी पे जो भी चार्ज है उसे आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। आप क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऐड करेंगे या आप रिमूव करेंगे, क्रिएशन नहीं होगा या चार्ज का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। यह हमें समझाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। चार्जेस जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर इंड्यूस भी होगा तो हमेशा पेयर में होगा, राइट। अगर कोई +2 कूलम मान लीजिए इंड्यूस हुआ है तो सिर्फ प्लस नहीं होगा, साथ में माइनस भी होगा, तो ओवरऑल नेट चार्ज जो बॉडी पे होगा वो वही का वही रह जाएगा जो पहले था। ना लास्ट प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी जो है वो बताता है कि चार्ज के पास हमेशा मास, जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है उस ऑब्जेक्ट के पास हमेशा मास होगा, राइट। अगर मास है तो कंफर्म नहीं है कि चार्ज होगा ही, मे बी मे नॉट बी, लेकिन अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही। यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के चले गए तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मास पे फर्क पड़ेगा। बेशक इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन आप कहेंगे कि फर्क पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं तो क्या होगा, तो फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो आप कहेंगे मास इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के भाग गए तो आप कहेंगे मास डिक्रीज हो गया, राइट। तो हमने कवर किए टोटल ऑफ 7 प्रॉपर्टी। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप 2 काम कर सकते हैं, मेरे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। नाउ 3rd पॉइंट जो आज हमें डिस्कस करना है, अब उसे हम समझते हैं। 3rd पॉइंट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग। हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरह से कर सकते हैं। तो टोटल ऑफ हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या क्या हैं? पहला है मेथड ऑफ फ्रिक्शन। हम 2 ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उन्हें आपस में रब करेंगे, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उनमें चार्ज डेवलप होगा। सेकंड जो तरीका है वो है हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन, राइट। तो इंडक्शन के मेथड से भी हम किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं इंडक्शन क्या होता है, हम समझते हैं इस चीज को। लेट्स से ये एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जहां पर में हम चार्ज डेवलप करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक चार्ज लेट्स से रॉड लेकर के आए हैं, इसके ऊपर मान लीजिए प्लस चार्ज है, राइट। तो ये क्या करेगा, आप कुछ इंडक्शन में क्या खास रखना है, आप क्लोज लेकर के आएंगे लेकिन आपको टच नहीं कराना है, राइट। क्योंकि तीसरा भी मेथड है जिसकी हम बात करेंगे वो कंडक्शन पे लागू होगा। कंडक्शन में हम टच कराएंगे, ये डिफरेंस है, यहां हम टच नहीं कराएंगे। एक और डिफरेंस है कि कंडक्शन की हम बात मेटल्स में ही करेंगे और इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आपका मेटल हो मेटल ना हो चलेगा, राइट।
तो तीन, पहले तो ये तीन समझ लीजिए, एक है मेथड ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा है मेथड ऑफ इंडक्शन और तीसरा है मेथड ऑफ कंडक्शन, राइट। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है मेथड ऑफ इंडक्शन। अब यहां क्या होगा कि आपने पॉजिटिव रखा ना, तो इसके अंदर जो भी चार्जेस न्यूट्रल है, राइट। लेकिन न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है? ये मतलब नहीं होता कि किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है ही नहीं। न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रेजेंट है, लेकिन दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ सारे के सारे निगेटिव को यहां पे एक्यूमुलेट कर लेगा, राइट। क्यों कर लेगा? क्योंकि पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ओवरऑल न्यूट्रल है, तो सारे के सारे पॉजिटिव जो है वो क्या होंगे, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब आप क्या करें, अर्थिंग कर लें उसके मदद से, किसी या तो आप निगेटिव वाले को हटा लें तो ओवरऑल जो चार्ज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव को हटा ले तो ओवरऑल चार्ज निगेटिव रह जाएगा। तो इस मेथड को हम कहेंगे इंडक्शन मेथड, राइट। अब तीसरा हम समझते हैं जो है कंडक्शन। कंडक्शन जैसा कि मैंने बताया, ये दो कंडक्टर क्या होते हैं? जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो उनके बीच में काम करेगा। अब क्या काम करेगा कि आप जब दो मेटल्स को, दो कंडक्टर्स को आपस में टच कराएंगे, यहां पे आप नियर से काम नहीं चलेगा, आपको टच कराना पड़ेगा। तो उनके पास जो पहले से भी मान लीजिए अगर चार्ज है, तो वो क्या होगा, आपस में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास तीन मेथड हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, राइट। इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां हमारा जो टाइम स्लॉट है वो 17 मिनट्स को क्रॉस कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like each video and watch each video till the end, right? So hope you enjoyed this. So thanks for watching it.